पौराणिक काल में श्राप और वरदान का विशेष महत्व होता था। वरदान प्राप्ति के लिए असुर भी देवताओं की आराधना करते थे, कठोर से कठोर तप किया करते थे। वहीं दूसरी ओर ऋषि मुनियों और देवताओं के अनेकों ऐसे श्राप हैं जिसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताएंगे जो एक ऋषि ने किसी आम मनुष्य को नहीं अपितु एक देवता को दिया था। जी हाँ, सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या कोई देवताओं को भी श्राप दे सकता है, लेकिन आज हम आपको ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिनके श्राप से देवता भी डरते थे। यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराएं भी इनका तप भंग करने से खौफ खाती थी। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले ऋषि दुर्वासा की। ऋषि दुर्वासा को जब क्रोध आता था तब वे किसी को भी भयंकर श्राप दे देते थे। उनके क्रोध से राजा, देवी देवता, दैत्य, असुर कोई भी अछूता नहीं था। आज हम आपको ऋषि दुर्वासा द्वारा इंद्रदेव को दिए गए श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं। कथा अनुसार एक बार इंद्र स्वर्गलोक के भोग विलास में व्यस्त हो गए। वे अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। पूरा दिन वे अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। महान ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने का फैसला किया। सभी महर्षि इंद्रलोक की ओर चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। उन्हें पता था कि इंद्र अपने अभिमान से चूर है, लेकिन उनके समझाने पर वे मान जाएंगे। जैसे ही दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया, मगर वे चुप रहे। अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने अपने आसन पर बैठे हुए ही सिर्फ नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार में भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ बैजयंती फूलों की माला साथ लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ बढ़ाया और वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से माला ली और कहा कि आप ये सुगंधित माला क्यों लाए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने माला अपने गले से निकालकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो ही उनसे छीन जाएगी। इंद्रदेव श्रीहीन यानी लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। उसके बाद इस श्राप का असर हुआ। कुछ समय बाद इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र पूरी तरह कंगाल हो गए। इस श्राप का असर कुछ समय बाद ही पूरी सृष्टि पर भी दिखा था। धीरे धीरे समस्त सृष्टि से श्री विहीन हो गई। उसके बाद माँ लक्ष्मी को पुनः पाने के लिए अमृत मंथन किया गया, जिसके दौरान सागर से माँ दोबारा प्रकट हुई और विष्णु जी के पास पुनः लौट आई, यानी कि धन वापस लौट आया। ये पौराणिक कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धन वैभव पर इतना ज्यादा अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने अभिमान में किसी के द्वारा दी गई भेंट का अनादर नहीं करना चाहिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।